हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज मैं फिर राइड पे निकल रहा हूँ और आज की जो गाइस मेरी राइड है वो साच पास के लिए है। तो साच पास गाइस यहाँ से हमीरपुर से लगभग 300 किलोमीटर्स है, जिसमें लगभग 12 से 13 घंटे का टाइम लग जाता है। तो इस वक्त देखिए टाइम सुबह के 5:39 हुए हैं और बाहर अभी अंधेरा ही है। तो बस अब अपनी जर्नी स्टार्ट करता हूँ मैं। और आगे नूरपुर में यहाँ से 70 किलोमीटर्स आगे जाके युवराज भाई मुझे ज्वाइन करेंगे, जो कि आपने देखा होगा मेरे पिछली वीडियोस, अगर लद्दाख सीरीज़ आपने देखी होगी तो उसमें वो मेरे साथ थे। तो वो होशियारपुर से आएंगे और मुझे नूरपुर में ज्वाइन करेंगे गाइस। तो देर ना करते हुए गाइस जल्दी से राइड स्टार्ट करते हैं और अब मैं आपसे बाइक पे चलते चलते बात करता हूँ। फ्रेंड्स, निकल गया हूँ मैं अब और लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। हल्का हल्का चांदना हो गया है, बारिश अभी जस्ट होके हटी है। ट्रिप मीटर मैंने ज़ीरो कर दिया है। युवराज भाई से बात होगी है मेरी, वो भी जस्ट निकलने के लिए रेडी थे। और जितना जल्दी हम लोग अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे उतना टाइम लिए हम लोग पहुँच पाएंगे। मौसम यहाँ काफ़ी ठंडा हो गया है अब हिमाचल में, इस टाइम ठंड लग रही है। स्पीति राइड के बाद अब निकल रहा हूँ राइड पे। बीच में काफ़ी थोड़ा गैप आ गया था क्योंकि बारिशें बहुत ज़्यादा थी हिमाचल में, जिसकी वजह से राइड नहीं कर पाए। रेड अलर्ट था, काफ़ी कैजुअलिटीज़ हुई यहाँ पे। अभी हमीरपुर से जस्ट 25 किलोमीटर्स आगे आया हूँ और बारिश शुरू हो गई है। टाइम इस वक्त 6:45 हो गए हैं। देखिए आप बादल देख रहे हैं, आसमान में कितने बादल हैं और हल्की हल्की बारिश भी शुरू होगी। गाइस, इस टाइम मैं हमीरपुर से 2 घंटे का सफ़र करके कांगड़ा की तरफ आ गया हूँ और बारिश बहुत ज़ोर की लग रही है, बहुत तेज़ बारिश है। तो मैं रुक गया था 8 बजे, मैं यहाँ पर पहुँच गया था इस जगह पे, इस ढाबे पे। तो देखिए आप, मैं आपको दिखाता हूँ पीछे बारिश हो रही है कितनी तेज़। और मैंने चाय वगैरह पी ली है यहाँ पर और अब वेट कर रहा हूँ बारिश के रुकने की। तो युवराज भाई से भी फ़ोन पे बात हुई थी, वो भी रास्ते में ही हैं, उनको भी बारिश लगी है तो वो भी रुके हुए हैं। अब देखिए मैं यहाँ से आपको बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ। एक ये देखिए, ये ढाबा है, यहाँ पर चूल्हा जल रहा है और आप बाहर देख रहे हैं बारिश। नूरपुर पहुंच गए हैं अब हम लोग। ये राइट साइड में जा रहा है चंबा वाला रोड। तो यहाँ मैंने युवराज भाई को बोला था मिलने के लिए, तो उनका भी फ़ोन आया था। वो आगे 100 मीटर आगे कोई डोगरा ढाबा है, वहाँ पर वेट कर रहे हैं। तो गैस पिछले 50 किलोमीटर से कंटिन्यू बारिश थी, पूरे भीग चुके हैं, जूतों में पानी भर चुका, कपड़े बिल्कुल गीले हो गए हैं और बारिश अभी भी लगी हुई है हल्की हल्की। तो यहाँ आके मैंने कैमरा ऑन किया, वो खड़ा है युवराज भाई का बाइक। और ये अब हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ पर। ये आ गए हम, ये आ गए। ओ देखिए युवराज भाई का भी योनेक्स का बैग। अब मिलते हैं युवराज भाई से। यहाँ है हेलो, कैसे हैं युवराज भाई? तो गाइस ये है युवराज भाई, ये मेरे से पहले पहुंच गए और वेट कर रहे थे बारिश की वजह से सारा। तो कब पहुंचे आप?
15 मिनट हो गए। आपको लगी बारिश? है ना, बुरी हालत होगी, मैं भी पूरा भीग गया। वो देखिए ऊपर डलहौजी दिख रहा है, वो सामने ऊपर अगर आप देख पा रहे हैं पहाड़ी पे, वो डलहौजी है। और हम बनीखेत अब पहुंचने वाले हैं, थोड़ा सा रह गया बनीखेत, आई थिंक 9 किलोमीटर्स के करीब है। और आप देखिए क्या खूबसूरत वादियां हैं चंबा वैली की, हरियाली देखिए। और ऊपर बस कितनी खूबसूरत लग रही है, पहाड़ों के बीच में से जा रही है बस। गाइस चंबा से साच पास 120 किलोमीटर्स है, बट वो 120 किलोमीटर्स जो है वो 6 से 7 घंटे ले लेते हैं। बिल्कुल सिंगल रोड है। गाइस इस टाइम हम लोग नैनीगढ़ पहुंचने वाले हैं और 180 किलोमीटर हम लोग हमीरपुर से आगे हैं। इस टाइम अभी हमने देखा नहीं है, क्योंकि घड़ियाँ वगैरह हमने सब पॉलीथीन में पैक करके रख दी हैं, क्योंकि कंटिन्यू बारिश थी सुबह से लेके अब तक। अंदाज़न इस वक्त टाइम हुआ होगा तकरीबन 12:30 पौने 1 बज गए होंगे दिन के। और अभी भी हल्की हल्की बारिश लगी है, तो मैंने थोड़ी बारिश कम हुई, अब मैंने एक्शन कैमरा लगाया है, माउंट किया, क्योंकि मैं वीडियो बना नहीं पाया। आज सुबह से लगातार बारिश है। आप देखिए आगे युवराज भाई जा रहे हैं। बारिश में हम लोग बिल्कुल गीले हो चुके हैं, ग्लव्स में से पानी नहीं चढ़ रहा है, शूज़ के अंदर पानी मतलब भरे हुए हैं शूज़ पानी में। पिछले 3 दिन से मौसम बहुत बढ़िया था, बड़ी अच्छी धूप खिली हुई थी, और आज सुबह एकदम से ही बारिश शुरू होगी, और ऐसी बारिश शुरू हो रही है कि रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो गाइस इस टाइम हम लोग हैं कंदला में और शाम के 3:45 बज गए हैं इस टाइम। और पीछे देखिए आप मेरे देख रहे हैं युवराज भाई हैं। बस यहाँ पर हमने पहुँच के जस्ट अभी लंच किया है और लंच करके अब निकल रहे हैं हम तीसा के लिए। तीसा यहाँ से 35 किलोमीटर्स है और उसके बाद 24 किलोमीटर्स आगे सतरुंडी है। तो देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। 6 बजे तक जहाँ तक पहुँचा जाएगा वहाँ पहुँचेंगे और जो भी अपडेट होगा वो आपको हम बताएंगे। तो गाइस यहाँ तक कंटिन्यू 250 किलोमीटर बारिश रही, ठीक से ब्लॉग भी नहीं बना पाए और एक्शन कैमरा जो था वो निकाल के रखना पड़ा क्योंकि कंटिन्यूस बारिश थी। तो अब जाके 3:45 साढ़े 3 बजे आके बारिश रुकी है। तो अब आपको मैं यहाँ दिखाता हूँ इस जगह जहाँ हम लोगों ने अभी लंच किया है। यहाँ पे घर से लेके आए थे हम लोग लंच और यहाँ पर हमने किया और ये जगह है कुछ ऐसी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, बस अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे। काफ़ी पीसफुल जगह है, बहुत पीसफुल है, छोटी सी जगह है, बिल्कुल शांत प्यारी सी जगह है। और ये देखिए युवराज भाई का बाइक है वो सामने और वो मेरा बाइक है। तो युवराज भाई चलिए।
है ना, लेट हो रहे हैं। ठीक है गाइस, तो अब बाइक पे चलते चलते आपसे बात करते हैं। चलो जी चलो, चलिए। चार बजने वाले हैं और अभी सफ़र काफ़ी लंबा है। बैरागढ़ तक अभी तकरीबन यहाँ से हम लोगों को 60 किलोमीटर जाना है। तो पहाड़ों के 60 किलोमीटर्स में लगभग 2.5 घंटे लग जाते हैं, 2.5 से 3 घंटे। तो मुझे लग नहीं रहा है कि बैरागढ़ हम पहुँच पाएंगे। और अब यहाँ से लगातार चढ़ाई है। अब हमें मेन स्टेशन जो आएगा वो आएगा तीसा। तीसा तहसील है जो कि चुरा वैली में आती है गाइस यहाँ पे ये, और बहुत खूबसूरत प्यारी वैली है। क्या फिजाएं हैं, क्या वादियाँ हैं। इन सड़कों में आता है बाइक चलाने का मज़ा। ये देखिए गुज्जर लोग आ रहे हैं अपनी भैंसों को लेके। ये यहाँ पे चंबा में बहुत मिलते हैं गुज्जर। देखिए इनकी भैंसें। एक गुज्जर वो होते हैं जिनके पास भेड़ें होती हैं, और एक ये हैं जो ये भैंसें लेकर चलते हैं और ये घी और खोया बेचते हैं। ये लोग जंगलों में चराते हैं ये भैंसों को। बारिश की बूंदें यहाँ भी लगनी शुरू हो गई हैं अब इस टाइम भी। अब हम लोग कोशिश करेंगे कि हमें अच्छी सी कोई लोकेशन मिल जाए जहाँ पर हम अपना टेंट पिच कर सकें, और पानी भी हो खाना बनाने के लिए। वाह, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। अरे अरे अरे, बड़ा डर लगता है इन भैंसों से। हल्का सा भी इन्होंने कर दिया तो नीचे जाएंगे सीधे। गहराई देख लो नीचे कितनी है। अच्छा शाम होने आई, मौसम ने ली अंगड़ाई, तो किस बात की है लड़ाई। तू चल मैं आई, ओ नो, तू चल मैं आई। आहा, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है पेड़ों की। गाइस, आप लोगों में से जो भी पहाड़ों में आए हैं उन लोगों को पता होगा इस खुशबू से, वो अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे कि पहाड़ों पे आके कितनी अच्छी खुशबू आती है। देवदार के पेड़ों की और जड़ी बूटियों की खुशबू आती है। ये देखिए, अब हम लोग यहाँ बैरागढ़ से 4 किलोमीटर नीचे हैं, और यहाँ हमने एक अंकल के यहाँ
छत पे इनसे परमिशन ली है टेंट लगाने की। और आप हमारे पीछे से व्यू देखिए, क्या ज़बरदस्त व्यू है। और इस वक्त टाइम 6:40 हुए, हम टाइमली पहुंच गए यहाँ पे। और अब युवराज भाई जो है वो टेंट पिच कर रहे हैं और मैं युवराज भाई की हेल्प कर रहा हूँ। उसके अंदर ही डालना ना, बस इसमें आप डाल दो ये जो कील। तो गाइज अब देखिए आप, हमारा टेंट हो गया है, यहाँ से पिच हमने कर लिया है। बस अब सामान अंदर डालना है और उसके बाद हम लोग अपनी कुकिंग स्टार्ट करेंगे। ये देखिए गाइज, ये हमने यहाँ टेंट लगाया है छत पे और ये सामने रोड है बिल्कुल। और ये ऊपर देखिए गांव है, लोग यहाँ पे हैं। और यहाँ से मैं अब आपको नज़ारा दिखाता हूँ जहाँ हम लोग इस वक्त ठहरे हुए हैं। देखिए आसमान में बादल हैं, मौसम तो ख़राब ही है। और ये देखिए आप, अमेजिंग, ज़बरदस्त व्यू। गाइस देखिए, अब हम लोग आज रात के डिनर की तैयारी कर रहे हैं। ये युवराज भाई काट रहे हैं, प्याज काट रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पे कुकर है रखा हुआ और ये मैं दाल में यहाँ तड़का लगा रहा हूँ, प्याज दो। यस। और ये देखिए अब ये प्याज डल रहा है और देखिए दाल बन रही है, मलका की दाल हम बना रहे हैं। और यहाँ देखिए आप, ये अगर आप देख पा रहे हैं, ये है मलका की दाल भिगो के रखी हुई है। और सारा जुगाड़ हमने, के लिए टमाटर भी है। ये देखिए ये टमाटर यहाँ पे और हैं। ये हमारे सब ऑयल है, ये वो है, पूरा इंतजाम हम लोगों ने किया है। मसालाज हैं, ऑल टाइप्स आर मसाला। और 2 गैस हमने रखी हुई है, अभी एक पे राइस बनेंगे और एक पे दाल बन रही है, तो दूसरी गैस अभी फ्री है, रखी हुई है। और देखिए क्या मज़ा है। और यहाँ से मैं आपको ज़रा नज़ारा दिखाता हूँ। देखिए पीछे लाइट्स आपको दिख रही हैं पहाड़ों पे, बहुत खूबसूरत नज़ारा है गाइस, बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम। और मौसम ज़्यादा ठंडा नहीं है, मतलब बहुत मस्त मौसम है, प्लेजेंट है मौसम। और आसमान के नीचे, तारों के नीचे बनाने का मज़ा ही कुछ अलग है। सर इसी के लिए तो हम मरते हैं। घर छोड़ के इसीलिए आते हैं। अपनी अपनी वाइफ को छोड़ के इसीलिए आते हैं। युवराज भाई, भाभी ने देखा ना तो कान खींचने भाभी ने। नहीं सर, एक्चुअली वो चाहते हैं कि ठीक है यार, जो भी जा रहे हैं फन के लिए जा रहे हैं, हाँ। एटलीस्ट उन्हें पता है कि ये एंजॉय करने जा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो कभी मना नहीं करते। तो गाइज बस अभी जरा खाना बना लेते हैं, उसके बाद हम आपसे थोड़ी देर में फिर मिलते हैं। तो गाइज इस टाइम रात के 9:35 हो गए हैं और हमारा डिनर वगैरह सब कुछ रेडी है। बस अब हम लोग तैयारी कर रहे हैं। ये देखिए आप पीछे मलका की दाल जो है ये गर्म हो रही है और यहाँ चावल हो चुके हैं बिल्कुल तैयार। बस अब हम खाने की तैयारी कर रहे हैं। तो गाइज बस आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, क्योंकि लाइट अब हमारे जो लाइट्स हैं ये भी ख़त्म होने वाली हैं, बिल्कुल डिस्चार्ज हो गई हैं। तो आज का व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं और कल के व्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। और कल का व्लॉग हमारा बहुत अमेजिंग होगा, जिसमें हम लोग युवराज भाई क्या करने वाले हैं, कहाँ जाने वाले हैं कल के व्लॉग में? साच पास। तो कल के व्लॉग हम में साच पास जाएंगे, तो आपको साच पास दिखाएंगे। आज का भी ना अल्टीमेट एक्सपीरियंस था। सही है। आज का हम बता नहीं सकते। आज तक हमारे मतलब जूतों में पानी कभी नहीं गया, लेकिन आज जूतों में इतना पानी था कि जूतों की जो मोजे हैं ना, हमने ऐसे निचोड़े हैं। हाँ, आज हम लोगों ने 250 किलोमीटर्स एटलीस्ट आई थिंक मेरे ख्याल 9 आवर्स हाँ, कंटिन्यू हमने बारिश में ड्राइव किया। और कितनी इतनी बारिश थी कि हम लोग एक्शन कैमरा भी ऑन नहीं कर पा रहे थे ढंग से। तो उसके लिए सॉरी गाइस, बट हमने जितना भी हो सका अपना बेस्ट दिया। और कल का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो कल का व्लॉग मत मिस कीजिएगा गाइस। और गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। जबरदस्त, जिंदाबाद, शानदार।